बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था बड़ा शहर या छोटा शहर जर्मनी, तो मैं दोनों से मुखातिब हूँ, स्टूडेंट तबका भी और जान सन काटे वाली। इससे सस्ते ऑप्शन भी मौजूद होते हैं क्योंकि यहाँ आते ही सारे मामला नहीं आते। 2-3 महीने आपके जॉब ढूंढने में, इस प्रोसेस में, ब्यूरोक्रेसी मैंने पहले भी बताया थोड़ी सी स्लो है, तो लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये हफ्ते का दिन, ख़तरनाक गर्मी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हम जो है क्या कहते हैं स्ट्रॉबेरी की फसल में आए हुए हैं, स्ट्रॉबेरी के खेत में। लेकिन अभी दिखाना मकसूद जो है ना वो ये स्ट्रॉबेरी का खेत नहीं है। अगर कोई इधर आना चाहे, फ्रैंकफर्ट के पास रहता है, तो मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं लिंक दे दूँगा इस जगह का और पूरा तरीका बता दूँगा। खैर वो कभी बाद में। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है कि क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था बड़ा शहर या छोटा शहर जर्मनी में। ठीक है, तो इस पे जो है अपना कुछ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। अच्छा, ये फिर मैं वही डिस्क्लेमर दूंगा भाई कि मेरी बात जो है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन हो सकता है ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हो सकता है भाई मैं सही हूँ और हो सकता है मेरी बात गलत भी हो, तो ये मेरा सब अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा, और उसके अलावा जो है लास्ट स्टूडेंट लर्निंग वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इसमें भी अगर आपके पास मज़ीद, मैं कोशिश करूँगा सब कवर कर दूँ। अगर कोई मज़ीद आप लोगों के सवालात हों तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, क्योंकि आपको पता है दानियल हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता है। भाई ऑल दो ये चीज़ जो है बहुत से लोग कहेंगे, बिल्कुल सही कहेंगे, कि अपने हाथ में नहीं है छोटा शहर सेलेक्ट करना है बड़ा शहर। और अब जिस तरह के मामलात में देखता जा रहा हूँ जर्मनी में कि एडमिशन जो हैं थोड़े से टफ हो गए हैं रिलेटिवली पिछले साल या उससे पिछले साल ना, तो ठीक है। लेकिन अगर मतलब आप लोगों के पास चॉइस हो, और चूँकि ये वीडियो चांसन काटे वाले भी देखेंगे, तो मैं दोनों से मुखातिब हूँ, स्टूडेंट तबका भी और चांसन काटे वाली भी। चांसन काटे वालों को तो अभी मैं पूरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ, और स्टूडेंट को भी। देखें, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि छोटा शहर या बड़ा शहर, तो मैं आपको स्ट्रेट कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि देखें कोई छोटा बड़ा शहर हो गया ना, जैसे बर्लिन है, हाम्बुर्ग है, म्यूनिक है, फ्रैंकफर्ट है, क्लोन है, बहुत सारे। तो इधर जो है ना हम इस जगह को टारगेट करें, बिल्कुल मैं बोलूँगा सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप बड़े शहर को टारगेट करें, अनटिल अनलेस अगर आपको घर पे पैसे नहीं भेजने और आप कर्ज उधार लेके, इस तरह मतलब इतना प्रेशर नहीं है कि आप आए हो कि आपको ब्लॉक अकाउंट मतलब भेजनी है। ऑल्दो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे खर्चा जो है वो ज़्यादा है रिलेटिवली छोटे शहरों के। अब मैं आपको ना पूरी कैलकुलेशन वगैरह करके दिखाता हूँ। गर्मी बहुत है, फिर भी आप लोग गुजारा करें, सनशाइन भी बहुत है। तो देखें बड़े शहरों में ना मोर और लेस 450 से 500 किराया होता है, ठीक है। लेकिन हम 500 पकड़ के चलते हैं। इससे सस्ते ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, लेकिन वही पे शेयरिंग में। लेकिन जो एक एवरेज है ना, और अगर आप 30 ईयर्स से कम है तो आपकी ऑलमोस्ट इतनी जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, 650 हो गई। उसके बाद जो है आप समझ लें 150 मुझे लगता है बड़े शहरों में खाने पीने का खर्चा होता है। बाकी फ़ोन वोन अदर एक्सपेंस जो है ना, तो वो ये आप 850 यूरो जो है क्या कहते हैं आपका बड़े शहर में एक्सपेंस होता ही होता है। और अगर आप, मैंने मेरी इससे पिछले वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने उसमें बताया कि आप ऑलमोस्ट 950 900 इतने जो हैं ऑड जॉब से बड़े शहरों में पैसे बना लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें छोटे शहरों की, तो जो मेन फैक्टर आता है ना छोटे शहरों में होता है रेंट। वो ऑलमोस्ट 250, चले हम लोग ना 300 रख लेते हैं, 300 रेंट होता है। 150 जो है क्या कहते हैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस जाती है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपके जो है ऑलमोस्ट 200 बड़े शहरों में खाने का खर्चा। ऑलमोस्ट आपका 650 में जो है ना मोर और लेस जो है ना आपका क्या कहते हैं गुजारा छोटे शहरों में हो जाता है। अच्छा, अब रही छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ की बात, तो देखें छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटियाँ कम होती हैं, लेकिन होती हैं, हाथ पाँव ज़्यादा मारने पड़ते हैं। और वहाँ पे भी मोर और लेस आप 900 950 इतना अर्न करते हो। तो अगर आप जैसे आपका 650 खर्चा और 950 आप अर्न कर रहे हो, तो पीछे रहेगा आपके 300 यूरो। उसमें एक मिसाल है कोई 150 200 घर पे भेज देता है और 100 सेव करता है, तो वेल एंड गुड है। अगर तो मेरा मशवरा ये है कि आपके ऊपर ब्लॉक अकाउंट के कर्जे का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और घर पे भी कुछ पैसे भेजने, तो आप टारगेट करें छोटे शहरों को स्टूडेंट वीज़ा पे। और अगर इस तरह का प्रेशर नहीं है उतना कि आपने कर्जा उतारना ही उतारना है फ़ौरन, क्योंकि यहाँ आते ही सारे मामला नहीं रहते। 2-3 महीने आपके जॉब ढूंढने में, इस प्रोसेस में, ब्यूरोक्रेसी मैंने पहले भी बताया थोड़ी सी स्लो है, तो लग जाता है। तो लिहाजा अगर आपके पे ये प्रेशर नहीं है तो फिर गो फॉर बिग सिटीज़। और अब यही बात अगर चांसन काटे वालों के लिए करें, तो भाई उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि सीधा सीधा जो है ना अपनी डोमेन से रिलेटेड बड़े बड़े शहरों को टारगेट करें, बर्लिन, हाम्बुर्ग, म्यूनिक, क्लोन, फ्रैंकफर्ट के। और वो थोड़ा सा इस चीज़ पे देखें। स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर जिनके ऊपर इस तरह का प्रेशर है तो वो किसी छोटे शहर चले जाएं, और अगर कर सकते हैं मैनेज तो मैं बोलूँगा कि बड़े शहर आएँ। बड़ा शहर फिर बड़ा होता है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं यहाँ पे, मिनी जॉब्स होती हैं और दूसरी तरह की चीज़ें वगैरह भी मिल जाती हैं। लेकिन बस मैं बोलूँगा कि अब धूप भी बहुत है, कैमरामैन भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो अब ये है कि क्या कहते हैं मैं इस वीडियो को बस एंड करूँगा। लेकिन एंड में फिर मैं वही बात करूँगा, बहुत से लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि अब उस तरह का मज़ा नहीं रहा, बिल्कुल हकीकत है, ऐसा ही है। लेकिन मज़ा अब भी है अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है।
तो मैं यही बोलूँगा आपको कि अगर वहाँ से आ रहे हैं कम से कम A2 और चांसन कांटे वाले कम से कम B1 जर्मन लैंग्वेज करके आएँ। यहाँ आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। और इसके अलावा मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।